नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। यानी कि जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक सिद्धांत लिया गया है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है उसे लिया गया है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, ये 3 चीजें आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और सर्वोच्च जो संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। रिपीट कर लेते हैं, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता और निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये इतनी चीज़ें अमेरिका से ली गई हैं। और जो प्रस्तावना का विचार है ये भी अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फ्रांस का संविधान, तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समता और जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था हुई है। यानी कि प्रस्तावना में जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो आदर्श है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये चीजें फ्रांस के संविधान से ली गई हैं। कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था ली गई है। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था ली गई है और एक सशक्त केंद्र सरकार के साथ अर्ध संघ का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी और जो विभाजन है, शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य में, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और कनाडा के संविधान से जो राज्यपाल की नियुक्ति है और जो सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि नीति निदेशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया है। तो 1954 ईस्वी में फ्रांस देश ने सबसे पहले विश्व में जीएसटी लागू किया है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। यानी कि वस्तु और सेवा कर, जो वस्तु और सेवा कर है ये अप्रत्यक्ष कर है। भारत में विजय केलकर समिति आई थी। तो भारत में विजय केलकर समिति के सिफारिश पर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 लाया गया, जिसमें जीएसटी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और अनुच्छेद 246 ये जोड़ा गया जिसमें जीएसटी का उल्लेख मिलता है। और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू कर दिया गया। और जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य है ये असम है। फिर क्या किया गया कि अनुच्छेद 279 ये लाया गया
जिसमें जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया। और जीएसटी परिषद का जो हेड होता है, यानी कि जो अध्यक्ष होता है, वो वित्त मंत्री होता है। जैसे वर्तमान की जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण हैं, तो ये जीएसटी परिषद की अध्यक्ष होंगी। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुई, तो सबसे पहले जीएसटी फ्रांस देश में लागू हुई। और जो भारत में जीएसटी मॉडल है, तो भारत में जीएसटी का डबल मॉडल है, और जो जीएसटी का डबल मॉडल है ये कनाडा से लिया गया है। और जो यूरोपीय देश हैं यहाँ पर जीएसटी का सिंगल मॉडल है। अच्छा, सिंगल और डबल मॉडल के मतलब क्या होता है? जो जीएसटी का डबल मॉडल है, इसमें केंद्र सरकार भी जीएसटी लगाती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाती है। और जो सिंगल मॉडल होता है, इसमें ओनली और ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी का प्रावधान करती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत का सबसे अच्छा पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश ने आशुगंज और अखौरा के बीच जो 50.58 किलोमीटर की लंबी सड़क थी, उसे 4 लेन रेलवे मार्ग में बदलने के लिए भारत से हस्ताक्षर किया था। कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। और बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत का बहुत बड़ा सहयोग था। उस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसी काम की वजह से श्रीमती इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन लेडी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1913-14 में हुए टाना भगत आंदोलन, इसे टाना या ताना भगत आंदोलन दोनों कहा जाता है, के नेता कौन थे? तो जतरा भगत जो थे, ये ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। जो ताना भगत आंदोलन हुआ था ये 1913 और 14 में हुआ था। तो इस समय जो है झारखंड और बिहार एक में थे। तो छोटा नागपुर पठार हुआ था कहाँ? बिहार में। अच्छा, बिहार हम यहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो 1913-14 का पीरियड है, तब झारखंड और बिहार राज्य दोनों एक में थे। क्यों? बिहार नाम से था, इसलिए छोटा नागपुर पठार बिहार में ताना भगत आंदोलन हुआ था। इसके नेता जतरा भगत थे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स बंद किए गए थे? ये करंट अफेयर का प्रश्न है, उस समय जिस समय ये पेपर आया था 2020 का। तो कह रहा है कि कितने ऐप बंद किए थे? तो भारत ने चाइना के 59 ऐप सबसे पहले बंद किए थे। ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी होता है? तो राजस्व विभाग का जो उच्चतर प्राधिकारी होता है वो राजस्व सचिव होता है। राजस्व सचिव सबसे उच्चतर प्राधिकारी होता है। ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? जो परमवीर चक्र पुरस्कार है, इसे बलिदान के लिए दिया जाता है, या मतलब बहुत वीरता पूर्वक जो सेना में आर्मी लोग जो कार्य करते हैं उसके लिए किया जाता है, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए। तो ये जो पुरस्कार है इसकी जो स्थापना हुई थी तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। मतलब ये कौन सा दिन है? ये उस दिन की बात कर रहे हैं हम जिस दिन संविधान लागू हुआ था, यानी भारत एक गणतंत्र देश के रूप में स्थापित हो गया था। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को परमवीर चक्र पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और पहला परमवीर चक्र पुरस्कार सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन ये सही है, सोमनाथ शर्मा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया। ये आईटी है। आईटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कहता है, इसमें है कि सूचना जो इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से लेन देन को कानूनी प्रावधान करता है। ये आईटी अधिनियम 2000 इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से जो लेन देन होता है उसे कानूनी मान्यता प्रदान करता है। और जो साइबर क्राइम होता है, तो साइबर क्राइम को, ये जो साइबर क्राइम होता है तो साइबर क्राइम के लिए दंड निर्धारित करता है ये आईटी अधिनियम 2000। और इसमें पहली बार संशोधन 2008 में किया गया था। 2008 ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध से बने उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया था। तो वो देश है जो है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत ने दूध और दूध के उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया था। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, जिस समय पेपर आया था 2020 में, तो ये 2019 का करंट अफेयर आया था। इसमें ऑप्शन सी सही है। अच्छा, श्रीलंका की जो राजधानी है वो जयवर्धने कोट्टे है। श्री जयवर्धने कोट्टे है। इससे पहले इसकी राजधानी कोलंबो थी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला कथन कहता है बोबली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। दूसरा कथन कह रहा है, ये कथन तो सही है, ये कथन कह रहा है कि बोबली जो वीणा है वो कर्नाटक में जो क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं उसमें किया जाने वाला एक खिंचाव वाला तंतु है जो एक वाद्य यंत्र के रूप में है। दूसरा कथन कह रहा है, ये पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है बोबली वीणा को आमतौर पर एकंडा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। ये भी बात सही है। तो कथन दोनों सही, यानी कि कथन एक सही है और कथन दोनों, ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। निचले क्रम से उच्च क्रम में तो देखते हैं कि हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, पुलिस उप महानिरीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक। नहीं, ये गलत है क्योंकि जो हेड कांस्टेबल है ये सबसे नीचे रैंक का सिपाही है। फिर हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, तो ये पूछ रहा है कि उच्च क्रम से व्यवस्थित करें, सबसे ऊंचा क्रम लिखना है। दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम की ओर लिखें। हाँ, निचले क्रम से उच्च क्रम की ओर लिखना है। तो हेड कांस्टेबल, फिर इंस्पेक्टर। हाँ, तो हेड कांस्टेबल सबसे निचला क्रम है, इसके बाद इंस्पेक्टर है, इसके बाद सहायक या उप पुलिस अधीक्षक है, इसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक है। हाँ, तो ये बात ऑप्शन बी सही कह रहा है। और इसमें सी में है कि हेड कांस्टेबल, ये तो सबसे नीचे, इसके बाद में पुलिस उप महानिरीक्षक। नहीं, ये तो सबसे ऊपर वाला आ गया इंस्पेक्टर, ये गलत हो गया, ऑप्शन सी। चौथा कह रहा है पुलिस उप महानिरीक्षक। नहीं, ये सबसे ऊपर वाला है। हेड कांस्टेबल, ये सबसे निम्न वाला है, ये भी नहीं होगा, ये इसके बाद आता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सबसे जो निम्न श्रेणी का है वो हेड कांस्टेबल है, फिर इसके बाद में इंस्पेक्टर आता है, फिर इंस्पेक्टर के बाद में सहायक या उप पुलिस अधीक्षक आता है, और सबसे जो उच्च श्रेणी का पुलिस अधीक्षक है, मतलब पुलिस जो है वो पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में होते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नोटबंदी के पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। इसमें देखिए, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 2 बार नोटबंदी हुई है। सबसे पहले 16 जनवरी 1978 ईस्वी को पहली बार नोटबंदी हुई, और इस समय जनता पार्टी की सरकार थी। तो जनता पार्टी की सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये के नोटों को
चलन से बाहर कर दिया था। फिर इसके बाद दूसरी बार जो नोटबंदी हुई वो 8 नवंबर 2016 को हुई, जिसमें 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे उन्हें चलन से बाहर कर दिया गया था। तो इस प्रकार भारत में 2 बार नोटबंदी हुई, 16 जनवरी 1978 ईस्वी को और दूसरी बार 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। अब कह रहा है कि जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तो 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? तो 17,165 मिलियन 500 नोटों की संख्या थी। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? अब देखिए, जो मानवाधिकार यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो ये आयोग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना मानवाधिकार अधिनियम 1993 के द्वारा हुई। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्र थे। इसमें क्या होता है कि 8 सदस्य होते हैं, 8 सदस्य होते हैं, जिसमें एक जो होता है वो अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं और 2 डीम्स सदस्य होते हैं, 2 डीम्स सदस्य होते हैं। इस प्रकार 8 हो गए। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं, इनके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 या 70 वर्ष होता है। और जो इनके अध्यक्ष या सदस्य होते हैं ये क्या होते हैं कि ये पूर्व न्यायाधीश होते हैं। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार मिश्रा हैं। तो और ये जो मानवाधिकार संधि निकाय है ये यूएनओ की बात कर रहा है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संधि निकाय के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये वाला जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है इसकी बात नहीं कर रहा है। अगर जो इसकी बात करता तो इनके अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल था वो 3 या 70 वर्ष होता, तो इसमें 3 वर्ष सही हो जाता। लेकिन ये इसकी बात नहीं कर रहा है, ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संधि निकाय की बात कर रहा है, जिसमें जो स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत वाला नहीं पकड़ना है, यहाँ समझना है यूएनओ वाला। ये ऐसे ही प्रश्न आता है, इसमें आपको यूएनओ वाला रखना पड़ेगा ध्यान में। तो इसमें जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होगा। ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। अब देखिए, फसल जो है वो 3 प्रकार की होती है। फसल 3 प्रकार की होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल और जायद की फसल। अब देखिए, जो फसल मई और जून में बोई जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। मई जून में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। और खरीफ की फसल में जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, गन्ना, जूट, जो इत्यादि फसलें होती हैं ये खरीफ में आती हैं। अच्छा, रबी में क्या आता है? रबी में जो फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं उन्हें रबी की फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, मसूर, चना, सरसों, ये जो फसलें हैं, मटर, ये फसलें हैं, ये सब रबी की फसलें हैं। आलू, ये सब रबी में आती हैं। जायद की फसलें होती हैं फरवरी मार्च में बोई जाती हैं और मई के आसपास काटी जाती है। इसमें सब्जी, ककड़ी, खीरा, ये सब आते हैं। जितनी भी सब्जियां होती हैं वो जायद में आती हैं। तो इसमें कह रहा है कि रबी की फसल, तो सरसों भाई रबी की फसल है। गेहूं और सरसों और जौ,
ये तीनों कब बोई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और वही मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, इसलिए ये तीनों रबी की फसल है। जो कोहड़ा है, कोहड़ा कद्दू को कहते हैं, कोहड़ा कद्दू को कहते हैं, और ये जो है सब्जी में आता है, तो इसलिए ये जायद की फसल है, कोहड़ा जायद की फसल है। तो ये पूछ रहा है कौन सा भिन्न है, तो कोहड़ा, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उस समय जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। और जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये राजस्व से संबंधित है। अच्छा, राजस्व क्या है? ये जो कृषि या कृषि से संबंधित जो भी कर होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये राजस्व यानी कि भूमि कर से संबंधित था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है? देखिए, जो RX प्रतीक होता है ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसके मतलब होता है रे सेपियर, इसके मतलब होता है रेसेपियर यानी कि लेना। तो लेना किसमें है? ऑप्शन सी, लेना सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके? वो राज्य कर्नाटक है। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है। ये 2000, यहाँ पर 2019 है, यहाँ 2019 है, ये 2019 का प्रश्न है और 2020 में आया था पुलिस परीक्षा में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक, कर्नाटक के साथ समझौता हुआ था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पट्टडाकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है और भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो पट्टडाकल स्मारक है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैक्सिको की मुद्रा क्या है? अब यहां मुद्रा की बात कर लेते हैं। यहां जो मुद्रा जैसे डॉलर, डॉलर मुद्रा, पेसो, डॉलर, पेसो, एन, यूरो, युआन या रेमिनबी, रेमिनबी, डॉलर, पेसो, एन, यूरो, युआन या रेमिनबी, और एक है रेंड, रेंड, वान, दिनार, रियाल, दिरहम, क्यात, नोक्त्रुम, नोक्त्रुम। ये मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक नंबर जरूर आएगा, एक ना एक प्रश्न। तो डॉलर, डॉलर यूएसए की मुद्रा है यानी कि अमेरिका की मुद्रा है। पेसो मैक्सिको की मुद्रा है, पेसो कहाँ की मुद्रा है? मैक्सिको की मुद्रा है। एन, एन जापान की मुद्रा है, एन जापान की मुद्रा है। यूरो यूरोपियन, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है, यूरो। युआन या रेमिनबी ये चीन की मुद्रा है। रेंड, जो रेंड मुद्रा है ये दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा है, दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा है। वान, ये वान दक्षिणी कोरिया की मुद्रा है। दिनार, दिनार जो मुद्रा है ये कुवैत की है, दिनार मुद्रा कुवैत की है। रियाल मुद्रा सऊदी अरब की है, सऊदी अरब की है रियाल मुद्रा। जो दिरहम मुद्रा है ये संयुक्त अरब अमीरात की है, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है दिरहम। क्यात जो मुद्रा है ये म्यांमार की है, म्यांमार की मुद्रा क्यात है, क्यात। और नोंगत्रुम मुद्रा ये भूटान की मुद्रा है, भूटान की मुद्रा नोंगत्रुम मुद्रा है। जो पाउंड मुद्रा है, एक है पाउंड मुद्रा, तो पाउंड मुद्रा ब्रिटेन की या इंग्लैंड की है, ब्रिटेन या इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड। तो इसमें पूछ रहा है मैक्सिको की पेसो मुद्रा है। रुपया भारत की है, दिनार कुवैत की है, डॉलर अमेरिका की है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।
क्लास अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी मिली हो और ये आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में इससे प्रश्न आएंगे। और ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो हम लोग 2006 से लेकर 2020 तक प्रश्न आए हैं पुलिस परीक्षा से संबंधित, सभी के बारे में प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।